को और ज़रा बुलंद कर दें। उसके बाद हमारे दो बुज़ुर्ग शुराए कराम रह जाएंगे और ये मुशायरा ख़त्म हो जाएगा। जो जनाब एजाज़ अंसारी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ, बहुत प्यारी शख्सियत और एक तवील अरसा उनका मुशायरों की दश्त की सयाही में गुज़रा है। मैं बहुत अदब के साथ जनाब एजाज़ अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ। माजिद साहब मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं। आज उनकी नसरी किताब का इजरा हुआ है, उसकी रूनुमाई के लिए उन्हें जिस कदर मुबारकबाद दी जाए कम होगी। मैं 3 और 5 8 शेर तहतुल लफ्ज़ पेश करूँगा, मतला और 2 शेर। शरफ साहब, पागलों की तरह ये सोचूं मैं, पागलों की तरह ये सोचूं मैं, मुझको तू चाहे तुझको चाहूं मैं, मुझको तू चाहे तुझको चाहूं मैं। मोहतरम बिलाल साहब मेरे लिए भी बहुत मोहतरम हैं और वैस साहब से मेरे भी देरीना ताल्लुक़ात हैं। रियाज़ भाई शेर पेश कर रहा हूँ कि तेरी आँखों में एक समंदर है, तेरी आँखों में एक समंदर है। वारिस साहब आपने भी एक शेर कहा था समंदर और आँखों पर, कि तेरी आँखों में एक समंदर है, चाहता हूँ कि डूब जाऊँ मैं। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। तेरी आँखों में एक समंदर है, चाहता हूँ कि डूब जाऊँ मैं। और शेर सुन लीजिए, किसी की नज़र नहीं कर रहा हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ कि खुद को, ओवैस भाई, खुद को बेदाग कह रहा है तू। अच्छा, खुद को बेदाग कह रहा है तू, आ तुझे आईना दिखा दूं मैं, आ तुझे आईना दिखा दूं मैं। और यहीं से मतलब सुनिए कि फ़कत मंज़र नहीं, अक्से पसे मंज़र भी जाता है, फ़कत मंज़र नहीं अक्से पसे मंज़र भी जाता है, बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक़ मर भी जाता है। वाह 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 वाह। शुक्रिया 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 शरफ साहब, वारिस साहब। मैं फिर पेश कर देता हूँ कि माजिद साहब हौसला अफजाई और पजीराई के लिए शुक्रगुजार हूँ। बिलाल साहब मेरे मोहतरम, कि फ़कत मंज़र नहीं अक्से पसे मंज़र भी जाता है, बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक़ मर भी जाता है, और ज़रूरी इसलिए है हादसों का सामना करना, झिझक भी ख़त्म हो जाती है, दिल से डर भी जाता है। क्या कहने हैं। झिझक भी ख़त्म हो जाती है, दिल से डर भी जाता है। रहमान मुसव्विर साहब, आपने 2 शेर मेरी हवाले किए थे, मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। झिझक भी ख़त्म हो जाती है, दिल से डर भी जाता है, वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको, सुना है अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। मैं फिर पेश कर रहा हूँ माजिद साहब शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए, वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको, सुना है अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। और शेर सुन लीजिए ओवैस भाई, तवज्जो का तालिब हूँ। ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में। शेर देखिए, ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में। इरफान भाई, अगर
ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूँ तो मेरा सर भी जाता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। शुक्रिया मोइन शादाब साहब। बचाता हूँ तो मेरा सर। ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूँ तो मेरा सर भी जाता है। और दोस्तों आखिरी शेर आपकी समाअतों के हवाले, अगर पगड़ी बचाता हूँ तो मेरा सर भी जाता है, महल की आखिरी मंजिल से आईने न चमकाओ। क्या कहने, वाह वाह। शेर देखिएगा साहब, महल की आखिरी मंजिल से आईने न चमकाओ, महल की आखिरी मंजिल तलक पत्थर भी जाता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, आपका हुक्म है वसीम राशिद साहिबा। मैं मतला पेश कर देता हूँ कि फ़कत मंज़र नहीं, अक्से पसे मंज़र भी जाता है, बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक़ मर भी जाता है। हज़रात, मोइन शादाब बड़ी खूबसूरत निज़ामत अंजाम दे रहे हैं, और यहीं क्या, ये तो हर मुशायरे में, हर नशिस्त में बहुत ही खूबसूरत निज़ामत करते हैं, इनका मैं कायल हूँ। दूसरी बात यह कि एक मरतबा मैं एक मुशायरे में गया जो कुल हिंद मुशायरा था, बहुत भीड़ थी। मैंने कहा क्या मुशायरा सुनने आए हो? लोगों का जवाब था नहीं, मोइन शादाब की निज़ामत सुनने आए हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, कोई मुबालगा नहीं है। और मैं तो समझ में नहीं आता कि इनको अच्छा इंसान कहूँ, अच्छा शायर कहूँ, अच्छी शख्सियत कहूँ, क्या कहूँ। बहुत खूबियाँ इनके अंदर अल्लाह ने समोदी हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम आ गए हो, खुदा का सबूत है ये भी। तुम आ गए हो, खुदा का सबूत है ये भी। कसम खुदा की अभी मैंने तुमको सोचा था। मोइन शादाब। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ी मोहब्बतें थी इसमें, और आज तो मैंने कोई ख़ास काम किया भी नहीं, मौका भी नहीं था, तो लेकिन तारीफ़ कर दी उन्होंने। चंद शेर पढ़ देता हूँ क्योंकि दो बुज़ुर्ग रह गए हमारे बस, हसीनुद्दीन मिर्ज़ा हमदम साहब और हमारे अनवारुल हक शादा साहब। 4-5 शेर पढ़ूंगा। एजाज साहब ने एक शेर मेरे लिए छोड़ दिया क्योंकि 9 शेर पढ़ने थे, इन्हें 8 ही पढ़े हैं। मतलब नहीं कहा था ना इन्होंने कि 3 और 5 कहा था। 3 और 5 तो 8 ही होते हैं गालिबन। हाँ 8 ही होते हैं ना, लेकिन 9 की बात हुई थी। बहरहाल मतलब अर्ज़ करता हूँ कि दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रो लूँ जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रो लूँ जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। और ये शेर असातिज़ा के यहाँ बहुत मजमून आया है, मेरे यहाँ भी आ गया बिला इख्तियार, पढ़ रहा हूँ। खुल के रो लूँ जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। शेर ये है, उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ज़माना मिल जाए। उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ज़माना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ज़माना मिल जाए। एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि जुनून आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। जुनून आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। जुनून पैरों में हो, जुनून आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और एक बड़ा नाजुक सा शेर, हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू। निज़ाम भाई सुने कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और ये शेर भी बतौर ख़ास पढ़ रहा हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है। कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और ये शेर बतौर ख़ास पढ़ रहा हूँ। इस शेर की खूबी ये है कि इसमें पहले शेर में आप लोग मुस्कुरा सकते हैं,
लेकिन दूसरा शेर जो है वो आंसुओं से आपकी पलकों को नम कर सकता है। इसकी ये खूबी है। पढ़ रहा हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो, शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर। शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। कि शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। आखिरी दो शेर उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग शोरा पढ़ेंगे। अर्ज़ करता हूँ वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। मुझे बुलंदी से वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया हजरात। अच्छा अच्छा अरे बड़ी मोहब्बत, पढ़ देता हूँ, डॉक्टर साहब का हुक्म है तो। जी 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 मैं पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। बड़े मसाइल हैं हमारी पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को, पूरे मुल्क को। मैं मसले की जड़ में पहुँचने की कोशिश की है। अर्ज़ करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शेर सुने। दोस्तों